निकली थी खाने की तलाश में, कर बैठी उम्मीद हैवान से। नन्ही जान को जन्म अभी देना था, बेखबर थी इस बात से कि उसका अंत होना था। खाने में पटाखा, ऐसा नीच सोच कैसे आई? दो बेजुबानों की जान लेकर शर्म नहीं आई। देखकर यह मंजर नन्ही जान भी सोचती होगी, अच्छा हुआ मैं पैदा होने से पहले मर गई। कोरोना ने इंसान को उसकी औकात बता दी है, पर इंसान को न शर्म आई है, न वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने से पीछे हटा है। केरल जैसे शिक्षित राज्य में एक गर्भवती हथनी मल्लपुरम की सड़कों पर खाने की तलाश में निकलती है। उसे अनानास ऑफर किया जाता है, वह मनुष्य पर भरोसा करके खा लेती है। वह नहीं जानती थी कि उसे पटाखे से भरा अनानास खिलाया जा रहा है। पटाखे उसके मुंह में फटते हैं, उसके मुंह और जीभ बुरी तरह चोटिल हो जाता है। मुंह में हुए जख्म की वजह से वह कुछ खा नहीं पा रही थी। गर्भ के दौरान भूख अधिक लगती है, उसे अपने बच्चे का भी ख्याल रखना था, लेकिन मुंह में जख्म की वजह से वह कुछ खा नहीं पाती है। घायल हथनी भूख और दर्द से तड़पती हुई सड़क पर भटक रही। उसके बाद भी वह किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती, कोई घर नहीं तोड़ती। पानी को खोजते हुए वह नदी तक जा पहुंचती है। मुंह में जो आग महसूस हो रही है, उसे बुझाने का यही उपाय सूझा होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो उसे पानी से बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हथनी को शायद समझ आ गया कि उसका अंत निकट है और कुछ घंटों बाद नदी में खड़े खड़े ही वो दम तोड़ देती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिस अफसर के सामने यह घटना घटी, उन्होंने दुख और बेचैनी में इसके बारे में फेसबुक पर लिखा, जिसके बाद यह बात मीडिया में आई। पढ़े लिखे मनुष्यों की सारी मानवता क्या सिर्फ मनुष्य के लिए ही है? खैर, पूरी तरह से मनुष्य के लिए भी नहीं। हमारी प्रजाति में तो गर्भवती स्त्री को भी मार देने की कोई बात नहीं होती। इन पढ़े लिखे लोगों से बेहतर है वे आदिवासी जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, जंगलों से प्रेम करना जानते हैं, जानवरों से प्रेम करना जानते हैं। वह खबर ज्यादा पुरानी नहीं हुई है जब अमेजन के जंगल जल रहे थे। इन जंगलों में जाने कितने जीव मारे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में हजारों ऊंट मार दिए गए, यह कहकर कि वे ज्यादा पानी पीते हैं। कितने ही जानवर मनुष्य का स्वार्थ के भेंट चढ़ते हैं। भारत में हाथियों की कुल संख्या 20,000 से 25,000 के बीच है। भारतीय हाथी की विलुप्त प्राय जाति के तौर पर वर्गीकृत किया गया है कि एक ऐसा जानवर को किसी जमाने में राजाओं की शान होता था, आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। धरती का एक बुद्धिमान, समझदार, याददाश्त में सबसे तेज शाकाहारी जीव क्या बिगाड़ रहा है हमारा, जो हम उसके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हैं। कोरोना ने हमें इंसानों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। यह बता दिया है कि हमने प्रकृति के दोहन में हर सीमा लांघ दी है, लेकिन अब भी हमें अकल नहीं आई, हमारी क्रूरता नहीं गई। मनुष्य इस धरती का सबसे क्रूर और स्वार्थी प्राणी है। दुआ है यह हथनी इन निकृष्ट मनुष्यों के बीच फिर कभी जन्म ना ले, उसे सादगी प्राप्त हो। मैं अवनीश आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग किसी बेजुबान जानवर को, जैसे पशु पक्षी या कोई भी जो बेजुबान जानवर हो, उसे आप दुख न दें, क्योंकि वो कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन बिना कहे एक बहुत बड़ी मिसाल दे के चली गई आज हम इस क्रूर इंसान को।